हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव फोटोग्राफी। माई सेल्फ मयंक सोनी। इस वीडियो में हम देखेंगे दो टूल्स को, एक है क्लोन स्टैम्प टूल, अदर वन इज ब्रश टूल। ब्रश टूल एक ओवरव्यू रहेगा सिर्फ, जो कि आप बचपन से यूज़ करते आ रहे होंगे। कहीं भी आपने बचपन में स्कूल्स में या कहीं यूज़ किया होगा ब्रश टूल, पेंट सॉफ्टवेयर में जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं ब्रश टूल को। ब्रश टूल यहाँ से आप जाएंगे, 7th नंबर का ऑप्शन है ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट है बी। आप डायरेक्ट बी प्रेस करके भी ब्रश टूल को खोल सकते हैं। ये देखिए ऊपर इसकी सेटिंग्स आ गई ब्रश टूल की, ठीक है। तो ये ब्रश टूल है, इसमें बहुत सारे ब्रश के टाइप्स दिए हुए हैं। तो अभी आप इनको छोड़ देंगे, मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है, ठीक है। मोड में भी नॉर्मल रहने देंगे। ये ओपेसिटी, दो चीज़ आप देखेंगे, ओपेसिटी एंड फ्लो, ठीक है। ओपेसिटी मतलब मुझे ब्रश की ओपेसिटी देखिए 100% है, मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये मैंने ओपेसिटी करी 100% पे, ये आया। अब मैं इसको जस्ट 50% करता हूँ, आप डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। सॉरी 500 हो गया है वो। अब मैं इसको 50 पे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए डिफरेंस, ठीक है। आपको समझ में आया क्या ओपेसिटी का डिफरेंस। अब जस्ट मैं आपको फ्लो जो है, फ्लो में भी यही है कि कितना वो फ्लो करेगा, ठीक है, ब्रश का कलर, ठीक है। ये भी सेम मैं 50% पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए और कम फ्लो आने लगा, ठीक है। तो ये है ब्रश टूल, बस इससे ज़्यादा ब्रश टूल में कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 सेटिंग है मेनली ब्रश टूल में। उसके बाद आप ब्रश के टाइप्स देख लीजिए, अब वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप ब्रश टूल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशल इफेक्ट वाले मेरे पास रखे हुए हैं ब्रशेस। तो ये ब्रश टूल में मैं ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ, वही आपका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए, अब ये सिर्फ ब्रश टूल है, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये ब्रश टूल को मैंने सिर्फ ड्रैग किया हुआ है। तो ये देखिए ये ब्रश टूल है, इसमें भी ये सेम टू सेम ओपेसिटी एंड फ्लो सेम सिचुएशन में यूज़ होगा। जैसे सेम मैंने ओपेसिटी 50 कर दी, ये देखिए डिफरेंस। अब इसको 100 करता हूँ तो 100% करा, तो ये देखिए इसकी ओपेसिटी, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप वर्क कैसे करना चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या करती है इमेज की, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्लोन स्टैम्प टूल पर। क्लोन स्टैम्प टूल में आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत अच्छा टूल है, बहुत डिटेल में आप उससे वर्क कर सकते हैं। बट आपको समझना होगा कि हमें उसे कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको टूल सिखा पाऊंगा, ठीक है। आपको उसको कैसे यूज़ करना है ये सिखा पाऊंगा, बट उसको कहाँ यूज़ करना है और कितने बेस्ट रिजल्ट आप उससे लेकर आ पाएंगे वो आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारी चीज़ प्रैक्टिस से होगी, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल पे। इसका शॉर्टकट है एस, ठीक है। डायरेक्ट आप एस प्रेस करेंगे तो भी ये खोल पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए ऊपर टॉप पे वही मोड्स, ओपेसिटी, फ्लो, ये सब कुछ वही है, आप इसको समझ लें। ये भी ब्रश जैसे ही काम करेगा सेम टू सेम, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, आपको यूज़ कैसे करना है थोड़ा सा अलग तरीका है, ठीक है। तो आप ये ऊपर की सेटिंग सब वही रहेगी। यहाँ पर एक लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये ऑल लेयर, करंट लेयर और करंट एंड बिलो, ठीक है। ये 3 लेयर्स की बात है कि लेयर पे कौन सी लेयर पे वर्क करना है, ठीक है। तो आप इसको करंट लेयर रहने दें जो आपके सामने दिख रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे यूज़ करना है। हाँ, हम क्लोन टूल को यूज़ करने के लिए इस इमेज में क्लोन टूल को यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हम एक चीज़ और करेंगे, हम क्लोन टूल का यूज़ जो करेंगे वो हम लासो टूल के साथ करेंगे। लासो टूल को साथ में यूज़ करेंगे अगर। और हाँ, आपने अभी तक हमारा लासो टूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आई बटन में लिंक देता हूँ, आप लासो टूल वाला वीडियो जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि लासो टूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बहुत बेसिक यूज़ करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्ली वर्क कर पाएँ इसके लिए। क्योंकि मल्टीपल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको मल्टीपल टूल्स की मदद से ही आपका रिजल्ट बेस्ट आ पाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से आपने स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया। देखिए मैं यहाँ इस इमेज में कुछ नहीं करूँगा, ये जो यहाँ पर इधर नीचे डॉग बैठा हुआ है, मैं इस डॉग को रिमूव करूँगा। देखिए मैंने पहले करके रखा हुआ है, ये देखिए ये रिजल्ट है उसका, है ना। बट मैं आपको करके बताऊँगा एक बार और कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने इसकी एक लेयर बना ली, कंट्रोल और जे प्रेस करके। अगर आप मैक चला रहे हैं तो कमांड और जे प्रेस करके, ठीक है। अब मैंने पहले सेलेक्ट किया, मैंने क्लोन टूल को भी छोड़ दिया, मैंने पहले सेलेक्ट किया है लासो टूल। लासो टूल ये 3rd नंबर का ऑप्शन है, पॉलीगॉन लासो टूल। मैंने कौन सा सेलेक्ट किया? पॉलीगॉन लासो टूल, क्योंकि मुझे वो बेस्ट लगा। मैं देखिए पॉलीगॉन लासो टूल से क्या करूँगा, सिर्फ ये डॉग का सिलेक्शन बना लूँगा। अभी मैं इसकी रोप छोड़ता हूँ, सिर्फ मैं डॉग का सिलेक्शन बनाऊँगा। ये देखिए मैंने डॉग का एक रफ सिलेक्शन बना लिया। अब स्टैम्प टूल के लिए एस प्रेस करूंगा, सिलेक्शन देखो आपका बना हुआ ही है, ठीक है। ये ब्रशर का साइज आप बड़ा छोटा, आपको पता है बड़ा छोटा ब्रशर का साइज कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज से, है ना। अब मैं यहाँ पर अल्ट प्रेस करूंगा, है ना। जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे देखिए आपका जो ब्रश का साइन है वो चेंज होकर एक डॉट पे, ब्लैक डॉट पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ लाइन दिख रही है, मैं इसी को ऐसा कैसा यहाँ पर, ये जो बॉल है ऐसा कैसा यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से इस पर टैप करूंगा, अल्ट दबा के मैं क्लिक करूंगा, सिर्फ अल्ट दबा के मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको देखिए आगे बढ़ाते जा रहा हूँ,
और डॉग पे वो पैच होते जा रहा है उधर का एरिया, ठीक है। मैंने यहाँ से पिक किया, देखिए मैंने यहाँ से पिक किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से डॉग इतना गायब हो गया। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था। यहाँ पर जब मैंने इसको सेलेक्ट किया लासो टूल को, तो मैंने यहाँ पर टॉप पे जो फेदर था, इसका फेदर की सेटिंग थी, उसको 5 पे रखा, क्योंकि मुझे कॉर्नर्स मुझे नॉन शार्प चाहिए थे, मुझे सॉफ्ट कॉर्नर्स चाहिए थे, क्योंकि वो ओरिजिनल लगे, ठीक है। अब एज़ यूजुअल ये मैं डॉग की शेडो को भी रिमूव कर देता हूँ, जैसे मैंने उसको किया है। डॉग को रिमूव किया, स्टेम टूल दबाया, यहाँ से मैंने इसको पिक किया, यहाँ से पिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने डॉग की शेडो को पिक किया और देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। ये हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको लॉसर टूल की यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अभी मैंने सिर्फ सिलेक्शन बना के नहीं रखा हुआ है, देखिए आप, है ना। मैं सिर्फ स्टेम टूल से ही सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए डॉग की थोड़ी सी ये डॉग की थोड़ी सी शेडो रह गई है, तो मैं यहाँ से इधर से पिक करा मैंने कलर एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ से देखिए मैं जैसे अल्ट प्रेस करके मैं कलर पिक कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा, अल्ट प्रेस करके कलर पिक कर रहा हूँ और फिर मैं ड्रॉप करते जा रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कलर कैसे सेलेक्ट कर रहा है, देखिए मैं यहाँ पर से आपको एक दिखा देता हूँ, लाइन सेलेक्ट करते जाएगा। देखो आगे बढ़ते जा रहा हूँ, देखिए लाइन की कॉपी डायरेक्ट नीचे बन रही। कंट्रोल Z कर देता हूँ, मुझे लाइन की कॉपी तो नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब मैं इसके टेल रिमूव कर देता हूँ, मैं टेल डायरेक्टली रिमूव कर रहा हूँ। अल्ट यहाँ से जस्ट पास का आप ध्यान रखिए, जस्ट पास से आप पिक करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, या फिर आप उसका मैचिंग एरिया, जैसे मैंने उधर से वॉल उधर से मैच करके उठाई थी, ठीक है। तो जस्ट पास से मैं यहाँ से स्टेम कर रहा हूँ इसको। आप ब्रशर का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया है। अब जस्ट एज़ यूजुअल मैं इसको करूँगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। अब एज़ यूजुअल मैं सिलेक्शन बनाऊंगा रोप रिमूव करने के लिए, बहुत क्लोज सिलेक्शन बनाऊंगा। ये क्लोज सिलेक्शन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बॉडी भी है साथ में, हमारे मॉडल्स भी हैं साथ में, इसलिए। ये देखिए मैंने क्लोज सिलेक्शन बना लिया है। एज़ यूजुअल फेदर वो 5 का ही है ना। अब मैं जस्ट इसके पास से पिक करके स्टेम एज प्रेस किया, मैंने स्टेम टूल सेलेक्ट किया। अब मैं ब्रशर का साइज़ छोटा कर लेता हूँ ब्रैकेट क्लोज से। अब देखिए मैं यहाँ से सिर्फ टैप करते जा रहा हूँ और ये सिलेक्शन यहाँ से हो गया एक बार, और मैं यहाँ से पिक करके, और ये देखिए है ना, ये होते जा रहा है सही। आपको कहीं ख़राब लगे या कुछ दिक्कत आए तो ये देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है यार कहीं शेडो बन गई है, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ से विदाउट सिलेक्शन कंट्रोल D कर दिया मैंने सिलेक्शन हटाने के लिए। पहले ध्यान रखिए मैंने कंट्रोल D कर दिया है ना। अब मैं ब्रशर का साइज़ रिसाइज़ करूँगा। वापस मैंने यहाँ पर ये जो मुझे लाइन दिख रही है कि जो बन गई है, जो बनना नहीं चाहिए थी प्रॉपरली, ये देखिए ये वापस। अब एक बार और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि बहुत बारीक सिलेक्शन है यहाँ पर। मैं नहीं चाहता मेरे मॉडल्स ख़राब हों, है ना, इसलिए मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। और कहीं जहाँ पर मैं कलर चाह रहा हूँ वहीं पर ही स्टैम्प हो, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। वो इसलिए मैं लासो टूल का यूज़ करके सिलेक्शन बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे मॉडल पे वो स्टैम्पिंग ना हो जाए कि अब मॉडल तक कलर ना जाए, बस यही रीज़न है एक। बाकी आप डायरेक्ट करना चाहें, आप चाहें कि मैं डायरेक्ट कर लूँ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट ये है कि आपको रिज़ल्ट बेस्ट आना चाहिए। मैं बस उसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वो चीज़ हो गई। स्टेम टूल मैंने प्रेस किया, छोटा साइज़ किया ब्रशर का, मैंने यहाँ पर से थोड़ा जल्दी में एक रफली मैंने उसको कर दिया, ठीक है। देखिए ये आपका डॉग रिमूव हो चुका है। देखिए कितना टाइम लगा, मुश्किल से आपको हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगे डॉग रिमूव करने में। तो स्टेम टूल में इतना ही था। और भी मैं आपको स्टेम टूल का, बट ये स्टेम टूल का यूज़ था, मैं और भी आपको तरीके से बताता हूँ स्टेम टूल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम अनदर इमेज पे जाते हैं। ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी पूरा कम्प्लीटली। ये देखिए ये एक मॉडल है, इसके ऊपर जो स्काई में जो बर्ड्स दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बर्ड्स कम है, मुझे बर्ड्स और ऐड करना है। तो पहले मैंने इसकी एक कॉपी बनाई, कंट्रोल J करके बैकग्राउंड की कॉपी बनाई, ओरिजिनल इमेज की कॉपी बनाई, क्योंकि हम बाद में उसको कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। वही मैंने स्टेम टूल लिया। अब हम सिलेक्शन टूल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये स्टेम टूल मैंने बर्ड के बराबर लिया, अल्ट दबाया, इस पर प्रेस किया। देखिए अल्ट दबाया, वैसे अल्ट दबा के रखा हुआ है मैंने। अब जैसे ही मैंने अल्ट दबाया वैसे ही वो ब्लैक एक डॉट आ गया, ब्लैक एक सर्कल आ गया, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए कितना सिंपली और कितना परफेक्टली है। देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब एक चीज़ और, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको बहुत बड़ा कर दूँ,
मतलब मैं बर्ड को बड़ा या बर्ड का साइज़ छोटा कर दूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक न्यू लेयर बनानी है, ठीक है। इन दोनों लेयर्स को भूल जाओ, यहाँ से आप जाएंगे, ये प्लस के साइन से आप न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनाएंगे जैसे ही, है ना, यहाँ पर ऊपर जाइए आप, ऑल, ये ऊपर जाइए, यहाँ पर ये ब्रश के सेटिंग में यहाँ पर जाइए ऑल लेयर्स पे, ऑल लेयर्स पे आप जाएंगे, ठीक है। अभी आपका सारी लेयर पे वर्क करेगा, ठीक है। अब स्टैम्प टूल मैंने प्रेस किया, ठीक है, सिलेक्शन बनाया, मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए ये मैंने क्यों किया, न्यू लेयर क्यों बनाई, क्योंकि मुझे बर्ड का साइज़ बड़ा छोटा करना है, मुझे बर्ड का साइज़ डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है। तो मैं लेयर का साइज़, जैसे ही ये लेयर देखिए, ये लेयर है ना, और बाकी सब दूसरी लेयर पे है, ठीक है। मतलब उसी जिस लेयर पे मैं वर्क कर रहा था उसी पे, ठीक है। मैंने लेयर पे वर्क किया, कंट्रोल टी दबाया, मैं बर्ड का साइज़ रीसाइज़ कर सकता हूँ। देखिए मैंने इतना बड़ा तक बर्ड उसको बना दिया। भले उसकी क्वालिटी नहीं आ रही क्योंकि बैकग्राउंड में है वो और ब्लर्ड है पहले से, ठीक है। तो देखिए मैंने बर्ड का साइज़ भी चेंज कर दिया। अब मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो कॉर्नर से घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड ऑप्शन कि हम ऐसे और यूज़ कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस मैंने आपको आज बताएं, और भी बहुत तरह से आप क्रिएटिविटी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टैम्प टूल का बहुत अच्छा टूल है। कहीं बैकग्राउंड में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, यहाँ पर अगर कोई स्पॉट है तो आपको वो अनवांटेड कुछ लाइन है, कुछ भी ख़राब चीज़ें हैं जो आपके बैकग्राउंड में, उसको आप इससे रिमूव कर सकते हैं ईजिली। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।